रिपब्लिकन समाज पार्टी ने आज एक विशेष चर्चा के लिए हमारे चैनल को आमंत्रित किया है और खास मुद्दा है ग्वालियर हाई कोर्ट का। देखा जाए तो बाबा साहब की जो मूर्ति स्थापित वहां हो रही थी, कुछ मनवादी मानसिकता के अधिवक्ता उसका विरोध कर रहे हैं और विरोध यहां तक हुआ कि वो मूर्ति अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है। यहाँ देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार भी उसमें फेलियर महसूस हो रही है। तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टी के लोग बाबा साहब की मूर्ति को लगाने के समर्थन में है। रिपब्लिकन समाज पार्टी भी उस कड़ी में पुरजोर तरीके से ऐसे मानसिकता वाले लोगों के विरोध में है और बाबा साहब की मूर्ति लगाने के समर्थन में है। सबसे पहले मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस सिद्धार्थी साहब से जानना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर? Say friend, thank you very much. You have spared time to be available for this purpose. एंड मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले में जहां आपने क्वेश्चन किया, ये थे वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, तो हम पहले ये जाने कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं क्या। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतवर्ष के पहले कानून मंत्री और ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट एंड द हेड ऑफ द कमेटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें लगभग 250 मेंबर थे, कि चहेते देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, उनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1930 से लेकर 32 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस की कि किस तरह से भारतवर्ष को स्वतंत्रता दी जाए के बारे में महानायक, गांधी जी से ज़्यादा चहेते नायक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान को रचते समय ऐसे ऐसे प्रावधान दिए ताकि उस समय के जितने भी प्रीवेलेंट ऐसे कानून जो मानवता के विरुद्ध हैं को धराशायी किया और भविष्य में कोई इस तरह का कानून न बने, इसके लिए प्रावधान दिया, जिसके लिए आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, जिसमें जुडिशियल रिव्यू है। उसमें लिखा हुआ है कि आज से कोई भी ऐसा कानून जो भारतवर्ष के संविधान के रास्ते में आता है वो मान्य नहीं होगा। यदि कोई उसका हिस्सा मान्य नहीं तो वो खत्म होगा, पूरा कानून खत्म होगा। साथ ही साथ आज के बाद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो भारत के संविधान के आड़े आए। जहाँ संविधान की बात की जाती है तो केवल मैं आपको बताना चाहता हूँ मानवीय अधिकारों की बात के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा एक्ट ना बने, लॉ न बने जो मानवीय अधिकारों को वांछित करे। तो ऐसे महाशख्सियत बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कि जिन्होंने मानवता के लिए सब कुछ किया और महिलाओं के लिए, आज महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण की बात होती है, इसकी नींव बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डाली। महिलाओं को जितने अधिकार मिले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिए। यहाँ की लेबर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कानून बनाए। एज ए लेबर मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, संसार के विभिन्न कोनों में, बड़े से बड़े देश में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। आपको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो बार है वो बहुत डेवलप्ड बार है, समझदार लोग हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ इससे पूर्व चीफ जस्टिस ने खुद लगाई थी। और विभिन्न जगह पर भारतवर्ष की भूमि पे यदि अध्ययन किया जाए तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से ज़्यादा मूर्ति किसी की नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये एक प्रेरणा स्रोत है, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इनको देखकर एक इक्वलिटी की भावना जागती है और जो इक्वलिटी की बात करते हैं वही सही मायने में मानव है और जो इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं, एक वर्ग को दबाने की बात करते हैं, वो मानव नहीं है, दानव है। ये ध्यान रखिए। तो इस तरह के हालात में यदि ग्वालियर की बेंच, हाई कोर्ट की बेंच में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति लगनी है तो लगनी चाहिए और यदि कोई लगने में विरोध करता है वो असंवैधानिक होगा और उसके लिए प्रावधान एडवोकेट एक्ट के साथ साथ सीआरपीसी में भी है। सीआरपीसी 1973 जो पहले थी, अब बीएनएसएस आ गया है, उसमें भी प्रावधान है और उनको दंडित किया जाना चाहिए। और ध्यान रखिए बाबा साहब की मूर्ति वहाँ लगनी है, लगेगी और वही नहीं लगेगी, सारे हाई कोर्ट्स में लगेगी, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में धीरे धीरे लगेगी। ये एक हवा है, चलेगी और इसके बिना समाज में समानता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। बाबा साहब की मूर्ति लगेगी और बाहर जो तत्व
इस तरह का विरोध कर रहे हैं वो क्षणिक है, कोई भी उनकी बात नहीं चलेगी, मूर्ति जरूर लगेगी। अभी मैंने सुना था एक वीडियो जिसमें एक एडवोकेट संजना तिवारी ने बोला है और एक एडवोकेट रतनलाल से हमारे करणलाल बौद्ध साहब ने बोला है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं कि जो बहुत अच्छी बात करना जानते हैं, समझते हैं, और इसी तरह के लाखों लोग हैं, इसी तरह के भारतवर्ष में लाखों लोग हैं जो दानव प्रवृत्ति के लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, उनको धीरे धीरे हाशिए पे आना पड़ेगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट आपसे जानना चाहूंगा आपके नाम के साथ में। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और मैं जनरल सेक्रेटरी रिपब्लिकन समाज पार्टी से हूँ। क्या कहेंगे अभी जो घटनाक्रम चल रहा है बाबा साहब की स्टेचू को लेके, जो लोग मतलब अधिवक्ता लोग जो है विरोध कर रहे हैं उसका, मूर्ति लगाने का, तो क्या कहना चाहते हैं आप पार्टी के माध्यम से? पार्टी के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मानवीय और अमानवीय, जिस तरह पाकिस्तान में भारत के खिलाफ हाफिज सईद अजहर मसूद बैठे हैं ना, तो वो अधिवक्ता की भूमिका वही निभा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र निर्माता बाबा साहब, बोधिसत्व बाबा साहब एक विश्व लेवल के आइकॉन हैं। उनकी कम से कम विश्व की 12 यूनिवर्सिटी में स्टैचू लगी हुई हैं, तो वो कितनी बड़ी शख्सियत हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। और वो जो वकील है अनिल मिश्रा है, एक और है, ये अवांछनीय तत्व हैं। और भारत सरकार और न्याय प्रक्रिया में अगर कुछ बचा हुआ है तो उन पर अविलंब कार्रवाई करके और उनको जेल में डाला जाए। वो समाज में नफरत विध्वंस कर रहे हैं। एक जो भारत विकासशील की स्थिति में है, डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएगा कैसे जब ऐसे लोग रोड़ा अटकाएंगे। और आप देख रहे होंगे एक वीक से एक इतना बड़ा मुद्दा ये बना हुआ, कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है लोगों का। लोगों को अपने काम छोड़ के वहाँ वकीलों के साथ मारपीट, मतलब एक गुंडागर्दी, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई मध्य प्रदेश में। वहाँ का एक वो विजय शाह है मंत्री, वो किस तरह कटाक्ष कर रहा है। वहाँ का डिप्टी सीएम है, वो किस तरह सेना को नीचा दिखा रहा है। तो ये लोग, इस तरह के लोग अवांछनीय तत्व हैं, इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को किसी एक जाति उससे न देखा जाए, वो ग्लोबल आइकॉन है, ग्लोबल आइकॉन है। तो मेरी सभी समाज के बुद्धिजीवियों से ये अपील है, महिला पुरुष, कि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा जाए, पहले जाना जाए। लोगों ने उनको पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा क्यों नहीं है? सिलेबस में नहीं है। जो 75 साल से सरकारें आई हैं, आज वो संविधान की बात कर रही हैं। अगर उनकी पीढ़ियों ने वो गलती नहीं की होती तो आज ये समस्या नहीं होती। अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान और भारत एक साथ आज़ाद हुए। भारत कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ पर है? क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के माध्यम से ही उस अवांछनीय तत्व जो मध्य प्रदेश के हैं, उनसे हम कानून के माध्यम से ही हम उनको नियंत्रित कर सकते हैं और करेंगे। तो हमको बिना हिंसा किए हुए कानून का सहारा लेके ही, सबका जन सहयोग लेके, और मुहिम को तब तक जारी रखेंगे जब तक पूरे भारत में जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो लगी गई है, सुप्रीम कोर्ट की जो भी बेंच होंगी वहाँ पर भी लगेंगी। तो हमें धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। अपना परिचय। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार, रिपब्लिकन समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी कोर कमेटी से हूँ। और जैसा कि अभी जो चर्चा हो रही है, ग्वालियर में जो बाबा साहब की मूर्ति के लिए जो प्रतिरोध, जो है विरोध उत्पन्न किया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से एक ही बात समझाना चाहता हूँ उनको कि अम्बेडकरवादी इतने कमज़ोर नहीं है। हम बाबा साहब के लिए खून की नदियाँ तक बहा सकते हैं। इतनी जरा सी छोटी सी बात है, बाबा साहब हमारे रगों में बसे हुए हैं। इन तुच्छ मनोवादियों की वजह से हम अपने बाबा साहब का अपमान नहीं समझ सकते। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बाबा साहब की जो वाइफ थी ना, वो भी ब्राह्मण थी। अगर मैं मिश्रा जी से कहूँ ना, मिश्रा जी कहीं ना कहीं उनके जीजा लगेंगे बाबा साहब या फूफा लगेंगे। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, जीजा और फूफा की इतनी जो है बेइज्जती ना करें, अपनी सोच बदलें।
बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में लगेगी। और हाई कोर्ट में क्या, देश के हर डिस्ट्रिक्ट और हर हाई कोर्ट जितनी भी बेंच है वहां बाबा साहब की मूर्ति लगेंगी, जितनी यूनिवर्सिटी है वो लगेंगी। एक आंधी है, ये एक आंधी है, रुकने वाली नहीं है। हमारी पार्टी पीपल्स समाज पार्टी सत्ता में आएगी और इस विचारधारा को ऊपर तक ले जाएगी। आज हमारे साथ हर समाज का लोग जुड़ा हुआ है। सिद्धार्थ जी, आखिर में मैं आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप खुद एक लो कॉलेज चलाते हैं और तमाम कानून की पढ़ाई के माध्यम से लोगों को अवेयर करते हैं और उनका भविष्य संवारने का काम करते हैं। उसी कानून को बनाने वाले कानून मंत्री भारत की जो है, उसी का विरोध इस भारत देश में होता है, तो कहां तक जायज है ये जो विरोधाभास है? से थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूँगा, आई लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। योर क्वेश्चन इज वेरी पर्टिनेंट ऑन दिस एरिया। Let us understand what Dr. B. R. Ambedkar is. Until we understand Dr. B. R. Ambedkar and the Constitution of India, which is totally based on the pedestal of the equality and based on the pedestal of humanity, everybody has to work according to that, because this is democratic, secular, socialist country. And until we understand the thesis of the Constitution of India, this is not possible to go ahead. This is all stumbling the progress of the country, and progress of the country will continue only when we work as per the Constitution. Anybody who is protesting or opposing is not constitutionalist or is not a nationalist, but he is anti-nationalist, and such people should be dealt very firmly as per the Constitution, as per the law, as per CRPC, and as per the Advocate Act. Particularly people who are working as advocate in Gwalior High Court, and I don't understand the reason why they have come to this conclusion that this statute should not be established. They themselves have studied Baba Saheb Dr. B. R. Ambedkar. Constitution is a very important subject for the LLB, and Constitution is written word to word by Dr. B. R. Ambedkar. Everybody has to understand it, and such people have been given importance unnecessarily. Government has every power. Security government has every power. Supreme Court has every power, High Court has every power, Supreme Court has every power to make such people away from there, and the statute should be established immediately without giving any scope to anybody to talk on this important issue. ये बहुत पैसा इशू, इस पर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट में पूरी पावर है, गवर्नमेंट चाहे तो 2 मिनट में लगा देगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब बुलडोजर चलाना होता चला देते, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति लगने के लिए क्या ही हंगामा मचा रखा है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लगा दी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कितनी पावर है, फोर्स को बुला के लगवा ले, यार उस तरह के आदमी को जेल में डाले, और क्यों नहीं डाला? जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए, और ये बिल्कुल लगनी चाहिए, मेरा ये कहना है। सर, पार्टी की तरफ से कुछ मैसेज है? पार्टी की तरफ से मैसेज ये, हमारे ऑल वर्कर्स विल प्रोटेस्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, इसका विरोध करेंगे, भरपूर विरोध करेंगे, और कोई भी चीज आएगी हम उसका जो ह्यूमनिस्टिक है, जो इक्वलिटी बिलीव करते हैं, समतावादी समाज में बिलीव करते हैं, हम उसी विचारधारा पे वर्क करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द फाउंडर ऑफ दिस थॉट, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट लाइन, वी विल वर्क ऑन दैट लाइन, हम उस पर काम करेंगे।